औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम देखेंगे फैक्ट्स एंड कोटेशंस ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस इन पाकिस्तान। इसमें क्योंकि डेमोक्रेसी भी आ जाता है तो हमने डेमोक्रेसी के बारे में भी कुछ थोड़ा बहुत देख लेंगे। बाकी कोटेशंस देखेंगे मुख्तलिफ बुक्स में से मुख्तलिफ ऑथर्स की। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, पाकिस्तान स्टैंड्स एट 165 among 169 countries in voting turnout। और पाकिस्तान का वोटिंग टर्नआउट सिंस इंडिपेंडेंस है कितना, 45%। ठीक है, उसके बाद जी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान बुक है, स्टीफन पिकोहन उसका ऑथर है। उसके अंदर वो कहते हैं जी, पाकिस्तान कोर प्रॉब्लम्स हैव बीन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड इट्स इंस्टेबिलिटी टू मैनेज एन ऑर्डरली ट्रांसफर ऑफ पावर। आप देख लें सिंस 1947 से अब तक कितनी असम्बलियां जो कि प्रॉपर जिन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर किया है। अब यहाँ से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना राइट है अपनी इस कोटेशन। उसके बाद है जी, चाइनीज हैव फिगर्ड आउट हाउ टू डील विद पाकिस्तानीज थ्रू लेविश पब्लिक प्रेज एंड प्राइवेट वार्निंग्स अबाउट द इंस्टेंसेस इन विच पाकिस्तानी एक्शंस endanger चाइनीज इंटरेस्ट। आप इसको कोट कर सकते हैं कहीं पर भी। पॉलिटिकल स्टेबल पाकिस्तान विल बी डेवलपिंग नियरली नॉर्मल रिलेशंस विद इंडिया, reviving the economy, repairing the state, rebalancing the civil-military relationship, redefining the role of military in the state, taxing the rich, fighting democratic insurgencies more effectively, and allowing a reshaped police force to emerge। और ये कब होगा? जब पाकिस्तान politically stable होगा। ठीक है, इसको भी आप फॉर एग्जांपल कोई ऐसे लिख रहे हैं, पाकिस्तान अफेयर लिख रहे हैं, या आप कोई करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन है, वहाँ पर आपने कोई क्रिटिकल एनालिसिस करना है, तो आप वहाँ पर इनकी ये बुक देके और ये कोटेशन वहाँ पर आप फिट कर सकते हैं। उसके बाद जी इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह की एक स्टेटमेंट थी, नाउ आइदर मिस्टर खान विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल अरीना और अस। और देखने अब इस टाइम क्या हो रहा है। Politicians are busy selling us nostalgic fantasies instead of preparing us for the future। ये युवल नोआ हरारी की बुक है, 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। और उसके अंदर जो उसने कहा है 100% ठीक कह रहा है कि अब देख लें कि हमें हमारे सियासतदान जो हैं वो कितना हमारे फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हैं। Politicians around the globe turn to the traditional nationalist and religious stories। इमरान खान साहब का भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा आर्मी को देख सकते हैं आप, मीन के वो जिस तरीके से उन्होंने नेशनलिस्ट का उनका जो वो एक प्लान होता है उसको वो यूटिलाइज करते हैं। इंडिया के अंदर आप इंडियन नेशनलिज्म देख सकते हैं। यूएस के अंदर आप ट्रंप के दौर में आप देख सकते हैं किस तरीके से मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, तो ये जो सारी नेशनलिस्टिक अप्रोच और रिलीजियस अप्रोच है, अब हिंदुइज्म वहाँ पर, इस्लामिज्म पाकिस्तान के अंदर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस अराउंड द ग्लोब turn to the traditional nationalistic and religious stories and promise to return some golden past। ठीक है, in Israel, government relies on Bible to justify their lessons. In India, on Hindutva. In Pakistan, on Islamic principles। ये युवल नोआ हरारी अपनी किताब में लिखते हैं। उसके बाद ये nationalism and religious fantasies will not solve the problems of the 21st century। ठीक है, ये भी वो बात 100% ठीक कर रही हैं कि ये जो हमारे नेशनलिज्म और रिलीजियस फैंटेसीज हैं, ये हमारे जो 21st सेंचुरी के मसाइल हैं वो हल नहीं कर सकते। उसके बाद ये टुडे द डाटा इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द वर्ल्ड। In ancient times, land was the most important. Politics was the struggle to control land। ठीक है, in the last 2 centuries, machines and factories become more important than lands है ये। ठीक है, political struggle shifted to control machinery। In the 21st century, data will eclipse both land machinery as the most important asset। Politics will be struggle to control the flow of data। और आप देख रहे हैं इस टाइम दुनिया की जो बिग टेक्स हैं वो क्या कर रही हैं, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर रही हैं, फिर वो एआई के ज़रिए हमें जान के हमें ही वो मैनिपुलेट कर रहे हैं।
Pakistan is quasi-democracy, deeply entrenched and intertwined in the local kinship network. ये बुक लिखी है अनाटो लिवाइन ने, पाकिस्तान इज अ हार्ड कंट्री, उसमें से ये सेंटेंस लिया हुआ है. States collapse, revolutionized or overthrown by the combination of insurgency, mutiny of army, maximum people on the streets like Vietnam, Russia, Iran and China. ठीक है. मतलब कि जब भी किसी मुल्क के अंदर रेवोल्यूशन आता है, फॉर एग्जांपल कोई भी आप आईआर के अंदर कुछ लिख रहे हो या पाकिस्तान अफेयर या करंट अफेयर के ऊपर कोई भी टॉपिक लाइक रेवोल्यूशन की कोई बात कर रहा हो या कोई चेंज की बात हो रही हो जहाँ पर, तो वहां पर आप इसे लिख सकते हैं. या फेल्ड स्टेट्स की अगर कहीं कोई बात हो रही हो या कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर आपको ये लिखा हुआ मिल जाता है कि पाकिस्तान इज गोइंग डाउन टू ड्रेन, या पाकिस्तान जो है वो कोलैप्स होने वाला है, या इस तरह की कोई, तो वहां पर आप लिख सकते हैं कि स्टेट्स कोलैप्स, रेवोल्यूशनाइज्ड और ओवरथ्रोन बाय द कम्बिनेशन ऑफ इंसर्जेंसी, म्यूटनी ऑफ द आर्मी, मैक्सिमम पीपल ऑन द स्ट्रीट्स. अब पाकिस्तान के अंदर कभी भी इस तरीके का नहीं हो सकता क्योंकि हमारी आर्मी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो यूनाइटेड भी है. ठीक है. तो ये भी अपनी किताब पाकिस्तान इज अ हार्ड कंट्री, उसके अंदर यही लिखता है कि जब तक पाकिस्तान की आर्मी यूनाइटेड है तब तक पाकिस्तान फर्दर ब्रेक अप, उसका जो ब्रेकअप है वो नहीं हो सकता. जिस दिन उनके अंदर डिवीजन होगी उस दिन से ऑनवर्ड फिर पाकिस्तान के जो टुकड़े हैं वो होने के चांसेस ज़्यादा हैं. तो अल्लाह ताला उस दिन से हमें बचाए. ये था हमारा आज का टॉपिक. इंशाल्लाह फर्दर किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे. टिल देन जी, स्टे ट्यून. अल्लाह हाफिज़.